अभिधान राजेंद्र कोश, उसका तीसरा पार्ट, उसमें 88 नंबर का सब्जेक्ट है चतुशरण। चौशरण गमन, 4 शरण में गमन करना। तो जगत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो प्राप्त करना चाहता है, वहाँ उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तीर्थ यात्रा होती है तो तीर्थ तय करते हैं और फिर जाते हैं, इसका नाम यात्रा कहते हैं। इसी तरह 4 शरण का स्वीकार वो मुक्ति की यात्रा है, क्योंकि चारों शरण में अंतिम शरण श्रेष्ठ है। धम्मो शरणम पवज्जामि, क्योंकि अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण, ये तीनों शरण व्यवहारिक स्तर पर है। आध्यात्मिक स्तर पर धर्म शरण है। क्यों? क्योंकि धम्मो, धर्म जो है वो केवली पन्नत्व धम्मो शरणम पवज्जामि, केवल ज्ञानी द्वारा कहा गया हुआ धर्म है। तो अरिहंत भी केवली बनते हैं, सिद्ध भी केवली बनते हैं, और आज साधु भी केवली बनते हैं श्रमण परंपरा से। तो जो केवली बनते हैं वो धर्म के आधार पर बनते हैं। तो यहाँ पर पंचसूत्र की बातें रखी है। दूसरे भी आगम ग्रंथ है। चतुर्याणाम अर्हत सिद्ध साधु केवली प्रज्ञप्त धर्माणाम शरण गमनम, मैं उस शरण का स्वीकार करता हूँ। यहाँ शब्द रखा है गमन, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंत शरणम पवज्जामि। तो मैं खुद उसका स्वीकार करता हूँ, मुझे उसकी महिमा पता है, इसके लिए स्वीकार करता हूँ। तो चारों का स्वीकार जरूरी है। बाल जीव के लिए पहले 3 का स्वीकार है। बाल जीव जब बलवान श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचता है तो उसे धर्म का स्वीकार न छूटे इसी तरह करना है। सामान्य जीव वो आलम्बन को चाहते हैं, विशिष्ट जीव वो आलम्बन को चाहने के बाद वो धर्म निरालंबन है, एक स्वतंत्र अवस्था है, उसका स्वीकार करते हैं। इसके लिए शरण स्वीकारना, शरण में रहना वो सामान्य बन जाता है, और शरण स्मरण जागृति बन जाना, स्मरण यानी जागृति, वो विशिष्ट स्वीकार है। इस विश्व में चारों शरण निर्दोष है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, ये हिंसा के द्वारा न उनका शरण लिया जाता है, न उन्होंने हिंसा की, इसके लिए वो पूजनीय बने। वितराग का धर्म हिंसा मुक्त धर्म है, आडंबर मुक्त धर्म है, साधना युक्त धर्म है। क्योंकि वितरागता जहाँ है वहाँ दूसरे जीवों को दुख देने की बात ही नहीं आती है। जहाँ वितरागता है वहाँ पर आंतरिक कसायों का स्थान ही नहीं है। यदि वो है तो वितराग नहीं है। इसके लिए केवली प्रज्ञप्त धर्म, केवली द्वारा कहा गया हुआ धर्म, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि, वो केवली भगवंत का धर्म है। अब केवली भगवंत ने जो धर्म बताया है वो धर्म न अपनाए और वो केवली की शरण में चले जाए तो वो जिस राजा की आज्ञा पालन करने थे वो आज्ञा पालन किए बिना ही चला जाए तो थोड़ी चलेगा। सामान्यतया जो जिसका स्वरूप है, जो जिसमें जैसी योग्यता है वो प्रकट होती है और करनी चाहिए। स्वरूप है सोने का, सुवर्ण है, वो पीला है, मूल्यवान है। इसी तरह धर्म जो है परमात्मा की वो विराधना रहित है, राग द्वेष रहित है। धर्म का स्वीकार है, उसका कदम, एक कदम राग एक कदम द्वेष, जैसे जैसे चलेगा पीछे के कदम छूटेंगे, राग द्वेष छूटता गया, धर्म के करीब बढ़ता गया, नॉर्मल बात है। तो जो धर्म स्वीकार करता है उसकी भूमिका बनती है कि ये धर्म मेरा खुद का अधिकार बन जाए। धर्म से तो मैं जुड़ा ही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा में जो सामर्थ्य है वहाँ तक तो मुझे पहुँचना पड़ेगा ना। तो धर्म करने वाला जीव वो सामान्यतः बुद्धि से कर रहा है, इसके लिए उसके पास उस धर्म का अवतरण नहीं होता है, धर्म की फलश्रुति नहीं होती है। और धर्म करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, समझने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन धर्म का फल जो मिलना चाहिए वो फल मिलने वाले, यानी कि फल की प्राप्ति का क्रम जिससे मिलता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। इस पृथ्वी का श्रृंगार है ऐसे महान आत्मा, महान योगी, ऐसे महान सन्यासी कि जो अपने वेद ज्ञान को स्पष्ट कर सकते हैं। चत्तारि शरणम पवज्जामि इत्यादि रूपे प्रधान शरणम
उपगमे, पंचसूत्र में जो संसार रूपी दावानल है, जो संसार की अवस्था है, उस अवस्था में मेरा जीवन कसा युक्त है, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी दुर्भावना है, ऐसा मन का बहुत सारा शतरंज पड़ा हुआ है, खेल खेल रहा हूं मैं। परमात्मा सारा मन का खेल समाप्त कर देता है। संसार तो रहने ही वाला है, संसार कभी खत्म नहीं होगा। अनंत काल से कर्म है, अनंत काल कर्म को भुगतने वाले जीव यानी संसार है। तो संसार खत्म नहीं होगा। मेरे अंदर जो पूरी शतरंज बिछाई हुई है, वो शतरंज खत्म होनी जरूरी है। अब देखने जाओ तो कि जो अवस्था स्वीकार करते हैं, वो अवस्था यानी कि जो शरण स्वीकार करते हैं, वो शरण महत्वपूर्ण बन जाता है। जिसके शरण में रहोगे, एक नीम का पेड़ है तो उसकी इफेक्ट अलग है, पीपल का पेड़ है तो उसकी इफेक्ट अलग है। कोई पेड़ बड़ा कांटे वाला पेड़ है जिसमें कांटे हैं, उसकी इफेक्ट अलग है। आम का है उसकी अलग है, चंदन का है उसकी अलग है। चंदन सुखड़ का पेड़ है, उसके नीचे बैठो तो सुगंध कैसे आएगी, आम के पेड़ के नीचे आओ तो सुगंध कैसी आएगी। तो सारे पेड़ वो अपने जगह पर स्थिर है, लेकिन वहां जाने वाला उसका अनुभव करता है, उसके स्वरूप का, उसकी चीज का। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि तुम जिस चीज का स्वीकार करते हो, जिसका अनुसरण करते हो, वो चीज तुम्हें अनुभव में आती है। संसार की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से धर्म का स्वीकार करे, इसका मतलब धर्म साधु बनाता है, यानी कि पाप अक्षय साधक बनाता है। वो धर्म उसे संसार मुक्त कराने के लिए सिद्ध भी बना देते हैं। क्योंकि केवली पन्नतो धम्मो इत्यादि पंच रूपे, वो केवली पन्नतो धर्म इत्यादि, वो धर्म जो पंच परमेष्ठी बने हैं, वो धर्म के प्रभाव से बने। आयु स्वामी भगवान पहले कहाँ थे, अनंत सिद्ध पहले कहाँ थे, साधु थे वो कहाँ थे, तो क्या भाई धर्म नहीं था इसके लिए कहीं थे, धर्म था तो वो परमात्मा बन गए ना। तो धर्म बहुत सरल है, बहुत ही सरल है यदि स्वीकारा जाए तो। धर्म विरुद्धम अशुद्धम सब गरेहामी तम पावम। हाँ, साधक धर्म से विरुद्ध जो है वो पाप रूप मानकर सभी पापों को निरंतर गरहा करे। सब्बम गरहामी तम पावम, वो पापों की मैं गरहा करता हूं। कौन से पाप? क्रिया के पाप तुम चाहो ना चाहो, तुम छोड़ दो, अच्छी बात है। शायद कोई अवस्था ऐसी आई कि करना पड़ेगा, हम नहीं करते, लेकिन डॉक्टर ने कुछ सेट कर दिया, बेहोश अवस्था में कोई साधक है, बेहोश है, शरीर के ऊपर सारी क्रिया चल रही है, बोतल चढ़ा रहे, इंजेक्शन दे रहे, उनको कुछ भी पता नहीं है क्या दे रहे, क्या खिला पिला रहे। तो क्रिया के नाम पर वो तो जागृति नहीं था, वो जो पाप बन रहे थे। इसके लिए कहते हैं कि गरी हामी, जो गरहा मेरे हृदय से मुझे करनी है, मुझे हृदय से गरहा करनी है। कौन सी गरहा करनी है? सर्व पापों की। तो क्रिया का पाप है तो क्रिया धर्म की करो, और वो क्रिया धर्म की करने से वो संतोष मान रहा है तो वो गलत है। क्योंकि जब भी वो क्रिया में जुड़ा था तो मन से जुड़ा था, और पाप में जुड़ा था तो भी मन से जुड़ा था। ऑर्डर तो मन ने किया ना। रात को युद्ध करता है क्या? मन करता है युद्ध, शरीर नहीं करता। रात को शरीर युद्ध नहीं करता है, सो जाता है तो मन करता है इसको मारा, इसको मार डाला। काउसक में युद्ध किया कि नहीं किया कृष्णचंद्र राजर्षि ने? क्यों किया? शरीर कर रहा था युद्ध, मन कर रहा था। तो यहाँ पर गरिहामी सब पावम, मैं सब गरिहामी पाप, सर्व पापों को, मैं सारी सर्व पापों की निंदा करता हूँ। कौन से पाप? क्रिया के, भावात्मक पाप। क्योंकि प्रज्ञप्त केवली पन्न तो धम्मो, जो धर्म का शरण है वो क्रियात्मक माना गया यदि, और क्रिया ही सब कुछ मान लिया, तो एक तो एकांत आएगा, दूसरा क्रिया वाला वो आगे ज्ञान में बढ़ नहीं पाएगा, तीसरा क्रिया में वो संतोष मान लेगा, चौथा क्रिया सब कुछ मान लिया, इसके लिए आंतरिक कसायों का ध्यान भी नहीं बनेगा, न उनके लिए उसको आलोचना बनेगी, क्योंकि क्रिया सर्वस्व मान लिया। ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया आलम्बन है, लेकिन वो क्रिया शुद्धि कारक बने ऐसा मार्ग पकड़ना, क्रिया का निषेध नहीं करना। शरीर है हर बार तो हर बार क्रिया है, क्रिया रहित अवस्था थोड़ी है। अभी वो झाड़ को, पेड़ पौधे को क्रिया नहीं है, वो खड़ा ही है, तो वो कौशक थोड़ी है क्या? वो भी जीव है ना, चेतना है ना, तो वो खड़ा है ना एक जगह पर, तो कौशक है क्या? तो कोई पंचेंद्रिय जीव, कोई साधक बनने की तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई अकेला बैठ गया
तो मैं तो साधना कर रहा हूँ। अरे भाई, जो समय की जो क्रिया है, खाना पीना बैठना उठना, वो क्रिया करते हो, और जो धर्म की जो क्रिया आती है उसमें तुम्हारा मन भी नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्रिया का निषेध नहीं बताया ज्ञान ने, बैलेंस रखा है। ज्ञान न क्रियाभ्याम मोक्ष। यहाँ पर सर्व पापों की गहरा, यानी पाप क्रिया की गहरा, पापों के भाव थे, तो पापों के भाव को खत्म करने धर्म के भाव लाने जरूरी है। धम्म विरुद्धम अशुद्धम, जो धर्म विरुद्ध है, अशुद्ध है, उसकी मैं गढ़ा करता हूँ। तो धर्म तो कौन सा है? वत्थु साहो धम्मो, जो मेरे आत्मा को मोक्ष तक न ले जाए, मुझे आत्मा का अनुभव न कराए। एक एक छोटे जीवों को भी दुख देने का मन नहीं होता। ऐसी तो महिमावान व्यवस्था है प्रभु शासन की। कोई भी छोटा बड़ा जीव हो तो उसके प्रति करुणा है, उसको सहायता का भाव है, उनको संभालने का भाव। उनकी दृष्टि कैसी परिवर्तित हो गई साधक की। केवली प्रज्ञप्ता, यानी कि केवली भगवान के कैसे आशीष मिल गए कि धर्म करने की अवस्था वो सही मिल गई, तो अनंत जीवों को सुख मिला और अनंत काल का सुख मिला। सम्यक दर्शन वो अनंत काल के सुख का रिजर्वेशन है। यावत जीवितम मम अर्हंतम शरणम इति योग, धर्म स्वीकार करने के लिए उसको अरिहंत का शरण यावत जीवन स्वीकारना है, क्योंकि धर्म का पूरा सेंटर पॉइंट ही अरिहंत है। नवपज्जी में क्या करते हैं? पहले कौन रखा है? अरिहंत रखा है। क्यों? क्योंकि वो अरिहंत के द्वारा जो देशना मिलेगी वो तीर्थ पर, यानी कि सर्व जीवों पर उपकार रहेगी। तो यहाँ पर उपकारी कौन है? व्यवहारिक अरिहंत है, निश्चयात्मक सिद्ध परमात्मा है। लेकिन अरिहंत को आगे रखा क्योंकि शासन का वहन परमात्मा करेंगे। तो सामान्य तरह जैसे नवपत जी हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, नवपत जी की आराधना कर रहे हैं, इसी तरह व्यवहार से जो धर्म स्वीकार करता है उस धर्म का व्यवहारिक भी शिखर होना चाहिए, श्रेष्ठ क्रिया करनी चाहिए। श्रेष्ठ क्रिया को भी भावात्मक ले जाना, इसके लिए अरिहंत और सिद्ध दोनों साथ में चाहिए। कोई बोल दे कि पहले सिद्ध आने चाहिए, 8 कर्म का क्षय हुआ, तो ये चर्चा बहुत घिसी पिटी हो गई है। तुझे अरिहंत बनना है वो चर्चा करे तो काम की है, तुझे सिद्ध बनना है वो चर्चा करे तो काम की है। उनका उपकार हुआ तो वो निश्चय नहीं है, व्यवहार है, नहीं वो खाली उपादान नहीं बनता है, वो क्रिया बनती है। उसकी आशीर्वाद, उनकी क्रिया वो जरूरी था। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक मार्ग मिले इसके। जब मार्ग मिला तो तुम्हें खुद को चलना है ना। डॉक्टर दवाई लेगा, लेकिन लेने के बाद शरीर में जो चेंज आता है वो तो तुम्हें अनुभव करना है। दवाई का अनुभव तुम्हें करना है कि क्या क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम और तुम्हारी आत्मा भिन्न है, इतना तुम्हें मानना पड़ेगा। एक मौसम्बी का रस और मौसम्बी की छिलके वो अलग है। मौसम्बी भले कहो तुम भी, मौसम्बी का छिलका है उसमें रस है, मौसम्बी के अंदर जो रस है वो मौसम्बी के छिलके में नहीं होता है, उसको पिया भी नहीं जाता, वो वेस्ट है, उसे छोड़ दिया जाता है। बाहर का जो शरीर और बाहर का जो अनुष्ठान, बाहर के जो व्यवहार है वो अंदर की सुरक्षा के लिए से, अंदर की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो ही निकल गया। उसका उद्देश्य ये था कि उससे चाहिए ही नहीं, वो निकाल ही दो, क्योंकि अंदर जो है वो ही मूल्यवान है। इसके लिए जब भी उसको देह त्याग करना आया, देह की साधना से देह को समाप्त करने का आया, अंत समय नजदीक आया, तो वो छिलके निकाल देते, ले जा उठा। मेरे अंदर तो दीदीप्यमान अध्यात्म रस छिपा हुआ है। इसके लिए साधक अरिहंत शरण कभी त्याग नहीं करता है। यावत जीवितम मम अर्हंतम, मम अर्हंत शरणमिति होगा। परमाहते दुर्गति भव संरक्षण, भव संरक्षण त्रिलोकनाथा। है परमात्मा रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। परमात्मा दुर्गति के जो भव है, दुखोदायक जो भव है, वो दुखदायक के भव की परंपरा में रक्षण करने वाले हैं और परम पद के दातार है। ऐसे क्षीण राग दोष, क्षीण राग दोष मोह, जो राग द्वेष को क्षीण करने वाले हैं, ऐसे मेरे परमात्मा वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। उनका शरण कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। भवजल निधि पोत सर्व संपत्ति है, तो शब्द रहता है भवजल निधि। हाँ, भव जलधि, तो भव रूपी जो संसार समुद्र है उसमें वो नाव के समान है। बोलो, परमात्मा आधार बन जाते हैं। नावलड़ी मारी हंकार,
मन लई जा प्रभु तारा धाम, कहते हैं ना, मुझे ले जा वहाँ। प्रभु को आधार बना दिया, प्रभु को यानी प्रभु के ज्ञान को आधार बना दिया, प्रभु के ज्ञान को आलम्बन बना दिया कि प्रभु आपका जो ज्ञान है ना वो मुझे आधार बनेगा, लेकिन मैं जो हूं उसी ज्ञान को लेकर बैठा हूं। वो ज्ञान मुझे चेक करना है कि तुम्हारा और मेरा ज्ञान सेम है ना, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा है, उधार है, मुझे चाहिए नहीं, मुझे चेक करने के लिए चाहिए आलम्बन। जब मेरा ज्ञान मुझे मिल गया तब मेरा निरालंबन, वो आलम्बन रहित हो गया मैं। तो आपका जो केवल ज्ञान है यानी आपका जो आधार है, नाव जो है वो किनारे तक होती है, कोई सिर पे लेके घर पे नहीं जाता। तो जो निमित्त कारण है अरिहंत और सिद्ध यानी कि पंच परमेष्ठी, वो आलम्बन जो है वो निमित्त कारण, वो कब तक है? जब तक उसे धर्म की ऊंचाई यानी कि केवल ज्ञान की साधना नहीं मिलती तब तक। जैसे केवल ज्ञान की साधना प्रारंभ होती गई, आगे बढ़ते गए, उस बार निमित्त रहेंगे, निमित्त निमित्त के अभाव में साधना कम नहीं होगी। निमित्त कोई भी रहा, लेकिन कभी निमित्त के अभाव भी रहा तो साधना कम नहीं होगी। निमित्त मिला और साधना शुरू हुई, उस निमित्त का बल मिला तो वो आलम्बन धीरे 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 छूट गया, और अवस्था ऐसी आई कि निमित्त रहित साधना, स्वतंत्र आराधना, निरालंबन आराधना, वो उसके लिए परमात्मा का बल मिल गया, यानी कि परम पद के निकट आ गया। बोलो 10वें 11वें गुणस्थानक में कौन सा निमित्त चाहिए? 14 गुणस्थान निमित्त कौन सा? देह है, लेकिन देह वर्ते अभाव, देह में वो अभाव वर्तता है। तुम क्यों चौथे की चिंता कर रहे हो? सम्यक दर्शन की, देश की, सर्वृत्ति। तुम तो सिद्धात्मा की चिंता करो ना कि मैं तो बस मस्त शैलेशी अवस्था और शैलेशी कर्म सिद्ध अवस्था में रहना चाहता हूँ, अपने आप सारा आलम्बन बिखर जाएगा। जब हम सोचते हैं कि ये सम्यक दर्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, अरे मिलेगा कहाँ? तेरे अंदर ही छुपा है, कहाँ ढूंढने जा रहा है? अरे इनका शरण क्यों लेना था? मुझे सिद्ध बनना है, इसके लिए मुझे सम्यक दर्शन नहीं पाना है। मेरे परमात्मा परमात्मा है, भगवान है, ऐश्वर्यवान है, तो उससे मैं सम्यक दर्शन पाकर भी मैं संसार अनंत काल थोड़ी परिभ्रमण करूंगा। अनंत काल नहीं होता है, चलो अनंत अनेक भव, तो मुझे अनेक भव भी नहीं करना है, मुझे तो तुरंत मोक्ष में जाना है। तो वो अपेक्षा से सम्यक दर्शन की भी वैल्यू खत्म कर दी देश वृत्ति सर्ववृत्ति धरों ने, प्रमत अप्रमत अवस्थाओं में। सहायक भाव के लिए वो मेहनत करने लगा। बोलो निमित्त कब तक? उपादान की ताकत नहीं बढ़ी तब तक। उपादान की ताकत कब तक? निकटवर्ती मोक्ष नहीं मिला तब तक। उपादान की जाहो जलाली कहाँ? सिद्ध अवस्था में। तो हमें चाहिए क्या? हम छोटा क्यों मांगे, छोटा क्यों सोचे? कोई आदमी छोटा सोचता है तो छोटा करता है, तो विशिष्ट कोई सोच बनती है तो विशिष्ट करता है। सोच खत्म तुम खत्म, सोच खत्म तुम खत्म। सम्यक ज्ञान की जो पराक्रम की अतिक्रांत गोचर, जो विशिष्ट पराक्रम है, वो विशिष्ट पराक्रम अध्यात्म की शुद्ध अवस्था देखने से वो आगे बढ़ता है, वो सामान्य अवस्था में आगे नहीं बढ़ता है। इसके लिए एक सोच भी ऐसी आ गई, पुद्गलाधीन, कर्माधीन, दुख के अधीन, सुख के अधीन, वो सोच गिरा देते, क्योंकि उसके पास कोई बल ही नहीं है ना। शरण स्वीकारा है, स्मरण नहीं स्वीकारा। शरण, नॉट स्मरण, रिमेंबर। वो भी परमात्मा के अंडर में है, शरण में है, लेकिन उसने शरण स्वीकारा, परमात्मा ने शरण नहीं दिया। परमात्मा कब शरण देता है? जब तुम्हारा स्मरण तीव्र होता है तब। भवजल निधि पोत, पंचसूत्र, संसार रूपी विराट समुद्र में परमात्मा एक तैरने की नाव तुल्य है। एकांत सारण्य, आज दुनिया में कुछ भी हो जाए, इसके अलावा कोई शरण विशिष्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वितरागता प्राप्त करने का रास्ता ही वितराग है। पढ़ाई करने के लिए कोई गार्डन में नहीं जाता है, उसको स्कूल में ही जाना पड़ता है। बीमार है तो कोई स्कूल में नहीं जाएगा, उसको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। प्रभु को पाना है तो प्रभु यानी प्रभु को वितराग मानकर पाना पड़ेगा, वितरागी समझकर उसको अपनाना है। हम वितरागी ना समझे और उसको अपना ले तो मिला हुआ वितराग, मिले हुए भगवान, उसको स्वीकारने की और उपादान की बुद्धि नहीं है तो वो भी सफल नहीं बनेंगे। क्यों? परमात्मा के समर्थन में 563 363 सॉरी 363 पाखंडी सब भगवान की बातों में हाँ हाँ करे और उनको वंदना करे, उनकी महिमा गाए, और बाहर जाके क्या बोले?
कोई ऐसी कोई बातें होती है क्या धर्म की, ये कौन है, ये तो सबको डबोल बना हुआ काम करे। परमात्मा के सामने विरुद्ध हो गए, वो ऐसे लोगों का उपादान नहीं है ना। तो फिर तो एकांत शरण्य परमात्मा का शरण परमात्मा बनने के लिए है। तो जिसको बीमारी है वो मेडिकल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा। जिसको भगवान बनना है वो परमात्मा के भावों में रमेगा। परमात्मा का शरण यानी सामान्य पूजा या दर्शन नहीं मानना। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है कि वो क्रिया को सर्वस्व मान के बैठ गया है। इसके लिए क्रिया करते करते क्रिया में इतना जुड़ गया है, वो अपने आत्मा को ही बेच दिया, भूल गया अपने आत्मा को, अपनी आत्मा को ही बेच दिया। तो वो क्रिया रुक गई तो भी आत्मा पतित, और क्रिया पकड़ ली, सिर्फ क्रिया पकड़ ली तो भी आत्मा पतित। दोनों तरफ एकांत आ गया। तो ज्ञानी ने बोला नहीं, निमित्त को पाकर एकांत में नहीं जाना, उपादान को पाके भी एकांत में नहीं जाना। अनेकांत है शासन। आपको संसार की असर न हो, असर मुक्त व्यवस्था हो, ऐसे आगे बढ़ो। आपका शरीर आपको साथ दे न दे, आपको बीमारी आपको साथ दे न दे, यानी ज़्यादा साथ देती है, आपको सम्मान मिले न मिले, या आपको कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें आपका मन जल उठे, वो सारी स्थिति से मुक्त होने का नाम है प्रभु शरण्य, एकांत शरण्य। स्पर्श नहीं करना चाहिए कोई चीज है, चलेगा, लेकिन मन जो राजी है ना, अपूर्व निद्रा का भागीदार बनता है। 6 महीने तक 10 वैकालिक सूत्र, स्वयंभू सूर्य महाराज, मनक मुनि, देखिए इनका 6 महीने का आयुष्य, इसके लिए सारे आचार बता दिए उसको, वो भाव में रहेगा। और आयुष्य पूरा हुआ, आनंदित हो गए कि उसका आत्मा का कल्याण तो हो गया। दृष्टि कैसी? वितराग की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, राग की दृष्टि नहीं रही। क्योंकि अनित्यता का बोध भी था और नित्यता का भी बोध था ना। क्योंकि नित्यता से ही अनित्यता को समाप्त किया जाता है। जब तक शाश्वत नित्यता नहीं मिलेगी तब तक अनित्य के प्रति ऐसा विराग भाव भी नहीं आएगा। तो वो जो चैतन्य की जागृति है वो विशिष्ट बल मांगती है। एकांत शरण्य, परमात्मा का शरण एकांत से है, क्योंकि वितराग बनना है। प्रक्षीण जरा मरणा जन्मादि बीज अभावात, पंचसूत्र वाक्य है कि जो जन्म जरा मृत्यु, जो बीज है जिससे जन्म जरा मृत्यु मिलते हैं, ऐसे जो कसा है उससे ही मुक्त हो जाते हैं। बात ही खत्म ना। पानी इतना सारा आ रहा है बड़े डैम में से, तो वो डैम में का पानी लीकेज हो रहा है और गांव के गांव परेशान हो रहे हैं। अब गांव को बचाना है तो डैम का मेन जो फ्लो जहां से शुरू हो रहा है वो पाइप बंद करना है, लॉक करना है वो। अब गांव में से कितना भी पानी निकालो, पानी जहां से आ रहा है वो बंद करना चाहिए ना। गैस घर में लीक हो रही है तो बास मार रही है, खिड़कियां खोल रहे हैं, खिड़कियां खोलनी जरूरी थी, लेकिन गैस बंद नहीं करेंगे लीकेज तो वो तो गैस तो चालू रहेगी। तो जो सेंटर पॉइंट है वहां नजर जानी चाहिए। जन्मादि बीज अभावात, कौन सा शब्द रखा? जन्म का बीज समाप्त हो जाए पूरा। सर्वथा कम कर्म रहिता, बोलो कैसी अवस्था है? कर्म का अंश भी वहां पर नहीं है, पूर्ण मुक्ति वो है सिद्ध भगवंत। सर्व व्याबाधा वर्जिता इति भाव। अरियंद का शरण क्या कहता है? कोई भी ऐसा मिथ्यात्व रूपी जो पीड़ा है, मिथ्यात्व अठरा पाप की सज्जाई में बताया ना, मिथ्यात्व परम रोग छे, परम अंधकार परम संचारो जी। हाँ, इसी तरह यहाँ पर पंचसूत्र का क्या कहते? सर्व था कर्म रहिता, सर्व व्याबाध वर्जिता इति भाव, प्रक्षीण जन्म जरा मरण जन्मादि बीज अभावात। ऐसे शरण भव जल पोता, भगवान का शरण कितना महान बताया, चारों शरण कितने शक्तिशाली यानी कि ताकतवर बताया कि यहाँ पर जो बाधा थी अब वो बाधा नहीं रहेगी, पूर्ण स्वस्थता है। असमाधि शरीर को या मन को, चीजों की आवश्यकता शरीर को या मन को, ऐसे कई साधक होते हैं। दादा गुरुदेव में 2.5 घंटे ही सोए जिंदगी भर, 18 घंटे मेहनत की, 18 का 21 घंटे तक डेली। एक आसना 2 द्रव्य का चला, 3 पानी, ठीक है पानी गिर गया, और ठाम 24 पानी खत्म उसी टाइम। बैठना तब पानी, और खड़े हुए तो पानी छोड़ना, पूरे दिन ना आहार ना भोजन, कुछ भी नहीं। और वो भी भोजन अल्प मात्र। शास्त्रकार
एकादशा का भोजन कहते हैं साधक को कि वो ज़्यादा साधक का उपयोग धर्म में रह सके, और एक बार भोजन भी वो कहते हैं तो वो ओणोदरी के साथ कहते हैं। ओणोदरी का भोजन वो निर्दोष लाया हुआ भोजन, अल्प मात्रा का लाया हुआ भोजन, रस रहित यानी कि आसक्ति न पैदा करे ऐसा भोजन, और वो भोजन में पीछे वापिस चारित्र की साधना यानी कि स्व साधना स्थिर हो ऐसा अनासक्त भोजन। बोलो साधना के क्रम पर कैसी बाधा रहित अवस्था बताई कि ये कोई चीज तुम्हें छुए नहीं। आत्मबल कैसा पड़ता है? केवल ज्ञान दर्शना, केवल ज्ञान दर्शना, शुद्ध निर्मल एकांत अनंत, ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल चारित्र सिद्ध हुआ है। लोकांते निवसंतुशील ऐसा ते, जो आत्मा का स्वभाव मोक्ष में रहने का है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रेष्ठ उपासना होगी, कर्म रहित अवस्था होगी तो वो जल्दी से जल्दी उसका स्थान प्राप्त कर लेगा। तो आत्मा अलघु गुरु वाला है, आत्मा का बल अगुरु लघु है। आज यहाँ पर बंधा हुआ है, हकीकत में यहाँ नहीं बंधेगा, कहाँ जाएगा? जिस दिन मोक्ष होने वाला है इस दिन ये बंधन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे बंधन चीटी के भोग में भी अनंत काल के बंधन है, दिखते थोड़ी है, आत्मा के ऊपर है, शरीर के ऊपर थोड़ी है। तो यहाँ पर लोकांते निवसंतु शिला ऐसा, आत्मा का स्वभाव लोकांते, लोक जो है 14 राजलोक, उसके अंत में बसने का है 14 राजसिक शिला। हमें याद आना चाहिए सुबह दोपहर शाम कि मैं यहाँ पर मोक्ष के लिए आया हूँ, सिद्धि अवस्था पाने के लिए आया हूँ, मेरी आत्मा की पूरी पूर्ण चेतना के लिए आया हूँ। मेरा ये जीवन सिर्फ कुछ समय के लिए और कुछ करने सामान्य काम करने के लिए नहीं आया। उसे 24 घंटे वो स्मरण रहे, वो स्मरण की जागृति ही उसके लिए मोक्ष बन जाता है, क्योंकि अनासक्त भाव आ जाएगा ना, फरियादी खत्म हो गई साधक को। तो प्रशांत शांति योगा गंभीरा अगाधतया आद्राय चित्त परिणाम, जो क्षमा गुण है आश्रय चित्त परिणाम का आश्रय करता है, अगाध ऐसा गंभीर ऐसा प्रशांत ऐसा शांति योगात है, खंति मुक्ति 10 धर्म की बात कर रहे, जो क्षमा गुण के योग से परम शांत अगाध चित्त के परिणाम से परम गंभीर है, वो भगवंत है। हाँ, चित्त परिणाम की शुद्धि को ध्यान अध्ययन संगता पंचसूत्र में, जो अपने ध्यान में और अध्ययन में अव्वल है, मस्त है, हाँ, संगता उसमें ही रहता है, गता गत यानी रहना, ध्यान अध्ययन संगता। बोलो चतुर्शरण का अर्थ ज्ञान से भी कहा, कर्म निद्रा से भी कहा। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुम भगवान के पास बैठ गए, ऐसा शरण नहीं बताया। शरण बताया उपकारी, हितेच्छु शरण है, सामान्य शरण नहीं है। विशुद्धियमान भाव पंचसूत्रकार, सम्यक दर्शन के आश्रय में जिनकी भाव विशुद्धि है वो मुक्ति गमन ऐसे भगवंत है। सुरासुर मनुजे ही पूजिते ही, परमात्मा कैसे है? सुर असुर भी उनका शरण लेते हैं। बोलो देवी देवता को भी आकर्षण लगते हैं। देवी देवता को पूजोगे, हीरे का मूल्य नहीं है क्या? तेरे पास 32 मण ऐसा बड़ा मोती है, उसका मूल्य नहीं है क्या? वहां पैर ठोकने जाता है, पैर क्यों छूता है? भगवान के पास हाथ जोड़ के क्यों बैठा है? उनकी सेवा भक्ति क्यों कर रहा है? नहीं नहीं के ये त्राण लोक के नाथ है, हमसे भी ज्यादा ईश्वर है, तो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये तो सब त्याग कर गया है। अरे उनके पास जो है वो देखने की दृष्टि चाहिए ना। इसका मतलब सबके पास इतना अपूर्व ऐश्वर्य है, वो देखने वाला चाहिए, क्योंकि भगवान की आत्मा ऐसी, आपकी आत्मा है। मोह तिमिरान तिमिरम अंशुमाली, हाँ, जो अज्ञान मोह मिथ्यात्व अंधकार को नाश करने में प्रबल तेजस्वी सूर्य जैसा है, वही धर्म है। राग देश विषय तस्य परम मंत्र तद साधित्व है ना इति भाव, पंचसूत्र पूरा सेट कर दिया। जो राग द्वेष रूप प्रचुर जौहर को नाश करे परम मंत्र तुल्य, वो धर्म है। धर्म की व्याख्या करते हैं, हेतु सकल कल्याणम, सर्व कल्याण के हेतु रूप धर्म है, मंगलकारी है। कर्म वन विभावेशु, कर्म वन को जला देने के लिए, समाप्त करने के लिए वो तैयार है। साधक सिद्ध भावस्य, सिद्ध भाव के अंदर वो निरंतर डूबा रहता है। केवली प्रवृत्ति धर्म सुतादि रूप ज्ञान वही परमात्मा है, श्रुत वही परम अवस्था है, और स्वतंत्रता यानी सम्यक ज्ञान जो कसाय रहित है, वो उस कसाय रहित अवस्था वही उनके लिए परम ऐश्वर्य है। केवली प्रवृत्ति धर्म श्रद्धादि जासु, हाँ,
जासु इति संयम अज्ञ कारणम निवुई सुहाणम। चतुर्श्रवण गमन संयम जीवन की प्राप्ति और निर्वाण सुख का परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट कारण है। जो भी साधक साधना करना चाहता है उसके लिए शरण सबसे महत्वपूर्ण है। किसके आधार पर साधना करनी, और जैसा आधार बलवान बनता गया वैसे वो आधार का फल भी उसे निकटवर्ती दिखता गया। इसके लिए साधना जीवन में प्रवेश करते साधु जीवन में उसी दिन पहला श्रीमंदर स्वामी को याद और नौकार महामंत्र का स्मरण बताते कि पूरी माला गिनो। पूरे नौकार महामंत्र की डेली एक माला गिननी चाहिए। ओम रेम सिंह हरम नमः बीज मंत्र है, वो तो गिनो, लेकिन नौकार मंत्र की एक माला तो गिननी चाहिए। परमात्मा का शरण और परमात्मा का सानिध्य, उनका नौकर और वो शग्रहम साथ में ऐसे 108 गिनने चाहिए। तादेव दिज्य वो हिम तादेव, क्योंकि पूरा वो सग्रम एक परम उपासना का मार्ग है पूरा वो सग्रम। तो ये दो ध्यान जो है परमात्मा की शरण का वो जरूरी है, ये निश्चित करना चाहिए। बाकी पीछे की जो सिमंदर स्वामी है, दूसरे जो परमात्मा का ध्यान है, सम्यक ज्ञान की जो माला है, उसका जो शरण है, उसका स्मरण है, उनकी मेहनत है, ज्ञान ध्यान तपोदानम, ये सब करना जरूरी है। ऐसे चतुस्मरण गमनम यहाँ पर कल्याणकारी साबित होता है।